Good morning, students. Today we studied about exchange of information, stimulus and response according to control and coordination in life process. Different types of information, both external and internal to our body, keep in influencing our body in many ways. Without a response at a proper instant, these may affect our body adversely. For example, when our hand touch a hot utensil and intensely move away from it, the stimulus of heat passes to our hand through the cells that are in direct contact to the stimulus. They are then carried forward by nerves called as sensory nerves to the spinal cord and further to the brain. A response is effected against the stimulus from spinal cord or brain through nerves called as motor neurons. This influence the muscles of our arms in such a way that contraction and relaxation movements occur, eventually leading to the movement of our hand away from the hot utensils. विभिन्न प्रकार के जो एक्सटर्नल और इंटरनल बाह्य और आंतरिक स्रोत है, उससे कई प्रकार का जो मैसेज है, सूचनाएं हैं, वो हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके से बॉडी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालती है. इस प्रकार की सूचनाओं को हम उद्दीपन या स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलाई कहा जाता है. यदि हम इनके प्रति प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं कर पाते तो ये हमारे लिए कई तरह से नुकसानदेह हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी गर्म बर्तन पर हाथ लगाएं तो हम तुरंत ही हाथ को हटा लेते हैं जैसे ही हमको गर्मी लगती है. मतलब हम ये नहीं सोचते कि गर्म है तो हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए. तो गर्मी का जो उद्दीपन है वो बर्तन से हाथों के जो सेंसरी सेल्स होते हैं उनको मिलता है, और यहाँ से जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, इसके द्वारा ये स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु तक पहुंचाया जाता है. वहीं से ये जो प्रतिक्रिया है, रिफ्लेक्शन है, वो प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा यानी मोटर नर्व्स के द्वारा हाथ के पेशी ऊतक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार इफेक्ट डालता है कि हमारा हाथ जो है वो तुरंत हटा लिया जाता है. इस संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है. और इसका जो डायग्राम है वहाँ ये यहाँ पर दिया हुआ है. द कंप्लीट सर्किट्स फ्रॉम सेंसिंग अ स्टिमुलस टू इफेक्टिंग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन. यहाँ पर फिगर को देखिए, सी फिगर 7, विच इज स्कीमेटिक representation of process. Most reflex action, that is actions occurring eventually involuntary, are affected by the spinal cord. यहाँ पर हमारा जो शरीर है उसका नियंत्रण माने बाहर का जो नियंत्रण है, बाहर से जो संवेदनाएं हमारे शरीर को होती है उसका जो कंट्रोल है, उसका नियंत्रण जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है. What would have happens in the given example if there was no response? अगर हमारे शरीर में बाहर की जो संवेदनाएं हैं उसका रिस्पांस हम नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? If a utensil is hot, use in carefully. Do you think your brain has any role in doing so? बर्तन गर्म हो तो आप सावधानी पूर्वक काम करते हैं. क्या मस्तिष्क की इसमें कोई भूमिका होती है? क्या आप इतना सोचते रहते हो कि गर्म बर्तन है तो इसको हम टच करें कि नहीं करें, इसको उठाएं कि नहीं उठाएं, है ना? मतलब ये जो है वो जो बिना सोचे समझे जो भी काम हम करते हैं बॉडी में, बाहर का जो स्टिमुलस होता है वो उसका रिएक्शन बॉडी में होता है, वो सारा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, जिसमें हमको ज़्यादा समय सोचने समझने में लगाना नहीं पड़ता, मतलब लगाना ही नहीं पड़ता. ठीक है, अब हम एक्टिविटी करेंगे. हमने एक्टिविटी किया था तो उसमें क्या हमने क्या देखा. नाउ इफ वी कंसिडर व्हाट वी हैड डन इन एक्टिविटी 1, वी शैल फाइंड दैट we had been able to hold the stick quickly
if we got information about its fall through our ear and we could observe the stick with our eyes, so a response was effected by muscles movements against the stimulus to hold a falling stick. Thus, a coordination mainly between eyes, ears and hands was necessary. ठीक है, हमने जो क्रियाकलाप एक किया था जिसमें हमने छड़ी को हाथ से पकड़ा था उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, तो इसमें हमने आँखों से देखा और हाथ से पकड़ने का प्रयास किया. जब हमने ये एक्टिविटी शुरू किया तो हमारे कान ने सुना उस ऑर्डर को कि हमको उसको जो पकड़ा है, जो भी हमारा फ्रेंड, उसको हाथ को हटा रहा है और आपको इसको बैलेंस करना है. आँख और कान से जो सूचना हमको मिला, मैसेज मिला या जो उद्दीपन हुआ, उसके प्रति हाथ की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई उसको बैलेंस करने के लिए, पकड़ने के लिए. और यहाँ पर हमारे हाथ के अलावा आँख और कान भी इस जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो थिंक एंड स्टेट विच अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन मेंशन्स अबव. इफ वी ट्राई टू represent the action of catching the scale systematically, it could be as in figure 8 में दिया हुआ है कि किस प्रकार रिस्पॉन्स बॉडी जो है वो करता है. इफ यू ट्राई टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ कैचिंग द, है ना, तो राइट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ सच रिफ्लेक्स एक्शन. इस रिफ्लेक्स एक्शन के और एग्जाम्पल आप दीजिए. और व्हाट डू यू थिंक हैपन्स व्हेन आवर फिंगर आर pricked suddenly? What are the organs involved in the process? Draw a systematic diagram to represent the same. यहाँ पर एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिया हुआ है ना. ब्रेन से इंफॉर्मेशन थ्रू ईयर्स, ये सेंसरी नर्व्स, देन यहाँ पर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, और इंफॉर्मेशन थ्रू आइज टू मसल्स टू ब्रेन. यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स में जाता है, ब्रेन से भी जाता है, और यहाँ पर एक्शन होता है. ठीक है. देन डू यू नो डॉक्टर्स ऑफन यूज अ रिफ्लेक्स हैमर टू स्ट्रिक द जस्ट below the knee joint to check for sensation. This produces a pressure signals which travels back to the spinal cord through the sensory nerves which synapse without interneurons directly with the motor nerves in the spinal cord. From there the motor nerves conduct a response back to the muscles in high region, triggering construction. This construction coordinated with the relaxation of the antagonistic muscles of lower portion of our leg causes the leg to kick. This is a reflex which helps maintain posture and balance, allowing to keep one's balance with a little effort or concessions through the brain fail later is due to the fact that the information of this act and the pain signals that were produced reach the brain from where response are effected through a different pathway. यहाँ पर दिखाया गया है. डॉक्टर्स जो है, कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि घुटने के जोड़ पर एक रबर का बना हुआ हथौड़ी, इससे हल्का चोट करते हैं और दर्द और दबाव के अनुभव का पता लगाने की कोशिश करते हैं. ये दर्द और दबाव पेशियों से संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु तक, फिर मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा पैरों की पेशियों तक, मसल्स तक पहुंचता है. ये जो सेंसरी और मोटोर यानी संवेदी और प्रेरक तंत्रिका होती है, इनका सीधा संबंध सिनेप्स के द्वारा. हमने देखा था कि एक तंत्रिका कोशिका का दूसरे तंत्रिका कोशिका से सिनेप्स के द्वारा बॉन्डिंग होता है. तो पैर के ऊपरी हिस्से की पेशियों में संकुचन और निचले हिस्से में फैलाव
होने से पैर जो है वो एक झटके से आगे की तरफ उछल जाता है। मेरुरज्जु से जो मैसेज है, सूचना है, वो ब्रेन तक अन्य तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचता है और हमको दर्द का अनुभव होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम रिएक्शन करते हैं बाहर के उद्दीपनों का। नेक्स्ट डे हम जो है वो कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी में किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है ये पढ़ेंगे।